आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। मेरा नाम प्रिंस राज पांडे है। जी। मेरे पिता का नाम नलिन कुमार पांडे है और मैं लखोलिया गांव बलिया जिला का रहने वाला हूँ। देखा जाए कि यूपीएससीआई में आपने बहुत अच्छे 18वां रैंक पे आप आए हुए हैं, तो इससे आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से मिला है? हमने अपनी पूरी स्कूली शिक्षा ज्ञान कुंज एकेडमी जो बंसी बाजार बलिया में जी। है वहीं से प्राप्त की। जी। 12th तक वहीं तक पढ़ा हूँ और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है और फिर मैं उसके बाद प्रिपरेशन करता रहा साथ। इसके पहले कहीं आप जॉब करते थे या नहीं? हाँ, इसके पहले लास्ट ईयर मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिहार में हुआ था, जहाँ अभी मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी। तो आप जॉब करते हुए इतने बड़े लेवल को आपने प्राप्त किया है, तो इनमें पीछे किनका किनका हाथ है आपके? स्पेशली फैमिली का तो होता ही है जी। फैमिली का सपोर्ट रहा कि हम वहाँ प्रिपरेशन करते थे तो बीच में हमें आने का टाइम तो था, छुट्टियाँ मिलती थी, लेकिन तब भी हम वहीं रहते थे, पढ़ाई करते थे। और उसके बाद जो वहाँ की स्टाफ है मेरे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने भी टाइम पे छोड़ा और हम जाके अपना तैयारी रूम पे करते थे, तो सबका सपोर्ट रहा। तो 18 घंटे जॉब करते हुए भी फिर पुनः दूसरी जॉब के लिए आपने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, तो आखिर में इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है? इसका रीज़न यही है कि एक ड्रीम होता है कि थोड़ा ऊपर सपना। लेवल पे सपना होता है कि थोड़ा और आगे बढ़ना है। तो जॉब मिलने के बाद भी मैंने सोचा कि प्रिपरेशन करते रहना है और जो मेरा मेन टारगेट था यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए मैं पढ़ता रहा और सुबह कुछ घंटे टाइम निकाल के और शाम को भी रात में पढ़ाई करता रहा और क्वालिफाई हो गया। तो आपके तरफ से आपके ग्राम सभा के जो भी बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो स्कूल की शिक्षा जो है, फाउंडेशन आप कभी स्किप ना करें। जितनी पढ़ाई चल रही है, चाहे वो 12th तक की हो, उसको भी आप कंटिन्यू करें, पढ़ाई करते रहें, कभी भी कोई क्लास ड्रॉप ना करें। और दूसरी बात कि फैमिली जो कहती है उसे ही आप एक तरह से माने कि वही आपके लिए हमेशा सही सोचेगी। तो फैमिली का सपोर्ट मिलना भी बहुत ज़रूरी है और अपनी स्ट्रेटजी खुद से बनाएं कि किसी के कहने पे आप ना तैयारी करें कि नहीं मुझे आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है। आप अपनी कैपेसिटी को ज़रूर पहचानें कि मुझे क्या करना चाहिए। जो पहला जॉब था आपका, पहली नियुक्ति बिहार में ही हुई थी? जी, पहली नियुक्ति मेरी बिहार में हुई थी और मोतिहारी में ही हुई थी। आपके माता पिता का कितना योगदान है आपके पीछे? माता पिता का तो स्पेशली बहुत ज़्यादा योगदान होता है। स्पेशली मेरी मम्मी जो बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए मुझे कहती रहती थी और कभी भी चाहे कितनी भी आर्थिक स्थिति खराब हुई, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ोगे, और हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। आपके शिक्षा गणों का कितना आपके ऊपर योगदान है, सहयोग है, आशीर्वाद है? मेरे काफ़ी शिक्षक हैं जो, जैसे ज्ञान कुंज में भी जो इतने शिक्षक हैं, जैसे राकेश पांडे, लक्ष्मण चौहान, प्रियंका त्रिपाठी मैम, दुर्गावती मैम, ये सब टीचर बहुत साथ दिए हैं। और दूसरे ये कि जब मैं इलाहाबाद गया तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे एक शिक्षक हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, श्रीकांत सर। तो उनकी जो कोचिंग में जब गया तो मुझे समझ में आया कि मुझे आखिर में पढ़ना क्या चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। जो ज्ञान कुंज के प्रिंसिपल देवेंद्र सिंह जी हैं, तो उनका कितना आपके ऊपर सहयोग रहा? ज्ञान कुंज की प्रिंसिपल मैम हैं और देवेंद्र सिंह सर हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। कभी भी स्कूल में हमेशा वो सिखाते रहते थे कि आगे क्या करना है। एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था, जो गांव में तो किसी को नहीं पता चलता, लेकिन स्कूल में जाओ तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखे हैं और आगे ऐसे ही बढ़ते हैं। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको जो है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अभी मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने फैमिली के लिए या अपने पूरे गांव क्षेत्र के लिए प्राउड का
प्राउड फील करवाने का काम किया हूँ। क्यों बढ़ जाती, लेकिन परीक्षा मेरे बेटे का कोई परीक्षा नहीं छूटा। जी। तो विद्यालय का तो हाथ है ही है, क्योंकि 8 घंटा सारा बेस तो वही बन रहा था। हम तो संस्कार दे सकते थे, अर्थ की व्यवस्था कर सकते थे, समाज में जीने का सलीका सिखा सकते थे, लेकिन जो डिसिप्लिन है वहां से सीख के आता था, तब हमारे डिसिप्लिन में रहने का तरीका पता हुआ। तो देखा जाए क्या जो इतनी बड़ी उम्मीदों को इन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो क्या फिर इसके बाद भी कोई और लक्ष्य है या? जी, जब एक सीढ़ी आप तय कर लेते हैं ना, तो फिर आगे के उमंग बढ़ते जाते हैं। ये मतलब कि आगे का परीक्षा क्रैक करने की प्रेरणा मिलती है। अभी और भी पेपर ये दिए हैं जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, इसके बाद आगे भी अभी तैयारी चलती रहेगी। क्योंकि प्रयागराज, सौभाग्य से प्रयागराज मिला है जहां इनका पढ़ाई का एक मतलब तैयारी का क्षेत्र रहा है, और मेरी कर्मभूमि भी वहीं से प्रयागराज से शुरू हुई। बड़ी सौभाग्य की बात है कि वहां से पढ़ाई की भी मतलब तैयारी की भी भूमि वहाँ पे है, और बड़ा अच्छा माहौल है। तो इसमें इनके सफलता के योगदान में पूरे समाज को, मैं जिस विभाग में जॉब करता हूँ उस विभाग के डॉक्टर, मेडिकल स्टोर और तमाम स्टॉकिस्ट, सबका योगदान है कि मैं उस माहौल में, मेरी कंपनी का इसमें गोयल वेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड होम्योपैथी में हूँ, सबका योगदान है जिन्होंने मुझे संबल प्राप्त किया और मैं इनको आगे बढ़ाने में सफल रहा। तो देखा जाए कि जिला में और क्षेत्र में नाम रोशन किए हैं, तो इसमें आपका कितना तक योगदान सहयोग रहा है? देखिए, मैं तो अर्थव्यवस्था करने में सिर्फ लगा रहा। मैं पहले ही बताया कि 2 लोगों का मुख्य योगदान रहा, और थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से सबका रहा। मैं अपने आप को पूरा श्रेय दूं, ये मेरा वो नहीं है। इन्होंने मुझे श्रेय दिया। आज जो आप अगर बाइट ले रहे हैं तो मैं प्रिंस राज पांडे अपने बेटे के बदौलत दे रहा हूँ। ये सम्मान जो मिल रहा है इनके बदौलत, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सहा होगा। प्रदेश में रह करके मैंने एक मनी दे दिया कि तुम्हें 3000-5000 में वहाँ गुजारा करना है। इन्होंने गुजारा किया है, तब जा करके, नहीं तो मैं परेशान हो जाता, मैं बोल देता। बहुत गार्जियन ऐसे होते हैं, देते देते 2-4-5 साल तक, उसके बाद थक जाते हैं, नहीं कर पाएंगे। बेटे का भी उतने में गुजारा नहीं होता, लेकिन इन्होंने किया है उसमें। तो आज आपका नाम रोशन इन्होंने किया है, माँ बाप का दोनों का नाम रोशन किए हैं, क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, जिले का नाम रोशन किए हैं। तो इस पे क्षेत्र की जनता के लिए और लड़कों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या होगा मैं सुझाव? सभी अभिभावक गण के लिए, क्षेत्र की सभी जनता के लिए मैं कहूँगा, और बच्चों के लिए भी, कि जिस प्रकार से आप बेटे से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करके दिखाए, जो भी करे, तो उस पर भरोसा करना भी सीखिए। उसे समय दीजिए, बीच बीच में ताने मत दीजिए कि फलाने का लड़का तो ये बन गया। नहीं, ऐसा मत करिए। आप निगरानी रखिए कि मेरा बेटा कहीं गलत तो नहीं है। और मैं आज के युवाओं से भी यही कहूँगा कि माँ बाप की अपेक्षा होती है। माँ तो खुल के कह भी देती है, बाप कह भी नहीं पाता है। तो बच्चों को भी चाहिए कि पिता के अपेक्षाओं पे खरा उतरे, और उनके जो इन्होंने अगर ये बने हैं, कल सुधा मैम ने कहा कि अगर आपका बेटा अगर बना है तो आपने दिखाया है कि आप कैसे कमा रहे हैं, किस पसीने की कमाई से उसे पढ़ा रहे हैं, उसको बेटे ने महसूस किया है। तो मैं दोनों को कहूँगा कि बेटा महसूस करे कि मेरे पिताजी कैसे मेहनत करके और हमको पैसा दे रहे हैं, और पिता को भी अपने बेटे पे कुछ दिन तक भरोसा रखना चाहिए। बीच में उसे मतलब छेड़ना नहीं चाहिए कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, हौसला देना चाहिए।